गवर्नेंस है और दूसरे हाथ पे अगर आप देखें कि भाजपा के सातों सांसद 10 साल से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय ही किया है, कभी भी किसी भी मौके पे उनके लिए खड़े नहीं हुए हैं। तो दिल्ली की जनता तैयार है कि इन सातों सांसदों को रास्ता दिखाना है और इंडिया अलायंस के सातों उम्मीदवारों को पार्लियामेंट भेजना है। उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस से भी उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार और उनका जो समर्थन है वो आपको भी मिलेगा। देखिए, कारण क्या है कि इस बार अलायंस जो है वो पार्टी हित में नहीं किया गया है, ये किया गया है देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है उससे ये उपजी है इंडिया अलायंस, और इसी कारण से इस बार कांग्रेस से जो एक समन्वय बना करके 4 और 3 का जो फॉर्मूला आया, तो नेचुरल सी बात है कि जो सीटें उनको मिली हैं उस पर आम आदमी पार्टी के सारे लोग हेल्प करेंगे, जो सीटें हमें मिली हैं उस पर कांग्रेस के लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस इंपॉर्टेंट है, इस वक्त पार्टियां गौन है। सोमनाथ जी, मुद्दे आपके द्वारा क्या उठाए जाएंगे लोकसभा चुनाव में? जो विधानसभा में आप लोगों ने कार्य किया है वो, या फिर आपका विजन जब संसद में आप पहुंचेंगे तो? देखिए, उस पर हम डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन अब मूलतः यह है कि दिल्ली का सांसद और राज्यों के सांसद से अलग होना चाहिए। क्यों? दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इस करके 3 सब्जेक्ट जो हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, अगर विभाग के रूप में देखें तो पुलिस, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों विभाग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती हैं। जब भी मैं अपने विधानसभा से इन विभागों से कोई सवाल पूछता हूं तो वहां जवाब आता है कि जी ये विभाग आपके अधीन नहीं आते। तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ये तो रेप कैपिटल बन गया एक तरह से। अगर आपने देखा होगा कई जगह इस प्रकार की बातें हुई, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ गया है यहाँ दिल्ली में, तो भाजपा के किसी भी सांसद ने इस बात को सदन में नहीं उठाया। यहाँ डीडीए की बहुत मुसीबतें हैं, लोगों को अपने सुविधाओं के लिए बहुत सारी डीडीए के लैंड चाहिए, कोई काम नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ट्रैफिक की मुसीबतें हैं, कुछ काम नहीं किया। एमएलए के पास जो हक है, जो दायित्व है, उसके अलावा ये 4-5 विभाग उनके पास है। लेकिन काम करना तो छोड़ दीजिए, जनता के काम तक कभी नहीं, जनता को कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया काम के सिलसिले में। और जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का हनन हुआ दिल्ली में, उसके विरोध में इन्होंने कभी सदन में खड़े नहीं हुए। मुझे लगता है कि दिल्ली तैयार है कि इस बार डेमोक्रेसी को जिताना है, संविधान को जिताना है, जनता को अपने आप को जिताना है। ऐसे सांसद चुनने हैं जो उनके कठिन वक्त में और उनके समस्याओं के लिए 24 घंटा खड़ी रहे। कोरोना काल देखिए, मतलब हम जैसे व्यक्तियों ने, परमात्मा ने कराया, हम कौन होते हैं करने वाले।